वायरिंग टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है जिसको कल हमने डिस्कस किया था, जो आता है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क कैटेगरी में, उसका नाम है ईथरनेट स्टैंडर्ड, है ना। ये जो स्टैंडर्ड है इसमें 4 कैटेगरी है बेसिकली: स्टैंडर्ड ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट और 10 गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, करंट सिनेरियो में ये 400 जीबीपीएस तक की स्पीड को कैरी कर रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड है 10 एमबीपीएस, ये है 100 एमबीपीएस, ये है 1 जीबीपीएस, और ये है 10 जीबीपीएस। मैक्सिमम जो करंट सिनेरियो है उसमें 400 जीबीपीएस तक की स्पीड को कैरी कर रहे हैं। क्या है, कैसे काम करता है? सिंपल सी बात यह है कि ये जो ईथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं, हमको पता है कि हम जब भी वायर्ड नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ मीडिया हमारे पास अवेलेबल है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल भी है, कोएक्सियल केबल भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है, फाइबर ऑप्टिक भी है ना। ये जो स्टैंडर्ड है ये लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों में काम में आता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में काम कैसे आएगा? वो इसलिए क्योंकि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तो जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें हम, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, एस्टेब्लिश कर सकते हैं लेकिन फिजिबल नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो सिस्टम है इसके और भी काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको कल नाम दिया था टोकन रिंग। ठीक है, टोकन रिंग आईबीएम का एक प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड है। आईबीएम के बारे में आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। अब आप सोचेंगे कि आईबीएम तो केवल हार्डवेयर बनाता है ना। आईबीएम एक ऐसा कंपनी है जो हार्डवेयर भी बनाती है, सर्वर्स भी बनाती है, सॉफ्टवेयर्स भी बनाती है ना। तो इसलिए कुछ समय के लिए ऐसा मान सकते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कवर अप कर लिया, लेकिन सिंपली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आईबीएम बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो इथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम करेंगे वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इथरनेट के बारे में लिख लीजिए। इथरनेट, व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट इज a standard Ethernet is a standard which is used to connect devices in a network for local area networks and in a special case for wide area networks also. This network technology
this network technology have ability to deliver higher level of performances, it have following advantages. Number one, relatively लो कॉस्ट, सस्ता है. बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, नंबर थ्री, रिसिलेंट टू नॉइस. इंपेयरमेंट होता है ना, नॉइस, उसके अगेंस्ट में काम करता है ये, मान लीजिए. गुड डेटा ट्रांसफर रेट, स्पीड, क्वालिटी, स्पीड, क्वालिटी, डेटा रेट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड हाई डेटा सिक्योरिटी. चांसेस ऑफ डेटा लॉस इज लेसर. ठीक है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो स्टैंडर्ड है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों से, किया था. ईथरनेट स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर काम करता है. ये एल्गोरिथम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे. इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए सबसे पहले. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद लिखते नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इसको लिखते नहीं है, केवल कॉलिजन डिटेक्शन लिखें. ये एक एक्सेस मैकेनिज्म है बेसिकली. कल की क्लास में मैंने आपको एक और इंट्रोडक्शन दिया था. उसका जो 802.3 स्टैंडर्ड है उसमें ईथरनेट स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं.
मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि IEEE ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था 802, और उस 802 प्रोडक्ट के वेरियस वर्जन्स हैं, और उन वेरियस वर्जन्स में कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। नेटवर्किंग में जो इनिशियल स्टैंडर्ड हम कुछ ऐसे भी स्टैंडर्ड होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और कुछ टाइम के बाद में वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप पूछेंगे सब 802.1 कहां गया, 2 कहां गया, तो वो हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं है करंट सिनेरियो में। 802.3 है, ऐसे कई सारे हैं जो ऑमिट हो जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो 802.3 स्पेसिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि इसमें क्या क्या होगा। अगर आप IEEE 802.3 को अगर सर्च करेंगे या उसके ऊपर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज इसके अंदर क्लैरिफाई मिलेगी कि इसका फ्रेम फॉर्मेट ये होगा, ठीक है। कल मैंने आपको एक फ्रेम फॉर्मेट भी बताया था, है ना। कल एक फ्रेम फॉर्मेट बनाया था ना हमने क्लास में, है ना। तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन यहां पर आती है डेटा लिंक हेडर के अंदर, जो फ्रेम है। अब ये जो 802.3 है, अब ये काम कैसे करता है। आपको ये पता है कि डेटा लिंक लेयर पर और नेटवर्क लेयर पे हम जो मैसेज होता है उसको फ्रेम और पैकेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है नोट कर लीजिए। हाउ ईथरनेट वर्क्स, इनके ऊपर चलेंगे, स्पेसिफिकेशन को ढंग से पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। IEEE specifies IEEE specifies Ethernet into its 802.3 specification. 802.3 specification. This is a protocol. क्या लिखा है उन्होंने, दिस इज ए प्रोटोकॉल, ठीक है। विच टचेज विच टचेज बोथ लेयर 1 एंड लेयर 2। लेयर 1 कौन सी है, फिजिकल लेयर, और लेयर 2, ठीक है। तो कई बार ध्यान रखना है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा विच प्रोटोकॉल टचेज लेयर 1 एंड 2। ऑप्शंस होंगे ईथरनेट, TCP, IP, HTTP। क्लियर। कई बार क्वेश्चन आएगा विच प्रोटोकॉल कवर्स टू लेयर्स ऑफ OSI, ओनली 2 लेयर्स ऑफ OSI। तो वहां पर भी आंसर यही होगा। तीसरे टाइप का इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, क्लियरली फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का नाम दे दें। विच लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल, विच लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट टाइम भर्ती हो रही है, किसी को नहीं पता किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी तरह के आप लोग MCQs देख रहे हैं ये सब हिट एंड ट्रायल है, समझ रहे हो बात को। पता नहीं किस तरीके का होगा क्या होगा, लेकिन ये अज्यूम है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। कल परसों की क्लास में हमने एक सिंगल उसमें कितने सारे क्वेश्चंस बनाए थे, ऐसा ही
इसमें ये एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि ये 2 लेयर्स पर काम करता है। कहां है तीसरा टाइप का तीसरा क्वेश्चन? 802.3 में स्पेसिफाइड है। 802.3 किससे संबंधित है? विच रिलेट टू 802.3। एग्जाम्पल दे दिया, IEEE, IATIA ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। IEEE ऑर्गेनाइजेशन है, IATIA भी ऑर्गेनाइजेशन है। IATIA की फुल फॉर्म, IATIA आपने शायद मैंने नहीं डिस्कस किया है, यह है IATIA। जब मैंने STP और UTP पढ़ाया था तो वहां मैंने डिस्कस किया था। कैटेगरी 5 को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, IATIA या OSC। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। ईथरनेट डिफाइंस, नेक्स्ट लाइन में, ईथरनेट डिफाइंस two units of transmission, 2 units of transmission, packet and frame, पैकेट एंड फ्रेम, 2 यूनिट्स, पैकेट भी और फ्रेम भी। फ्रेम कहां होता है? डेटा लिंक लेयर पर। द फ्रेम इंक्लूड्स फ्रेम में क्या होता है वो लिख लीजिए। फ्रेम इंक्लूड्स द पेलोड ऑफ डेटा, पेलोड ऑफ डेटा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होती है उसमें, पेलोड ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है, कल हमने आपको बताया था कि अनलिमिटेड वेरिएबल लेंथ का डेटा होता है, इधर आपका CRC होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है जो वेरिएबल लेंथ का है, वो वेरिएबल लेंथ की इंफॉर्मेशन कहां होगी? आपके फ्रेम में। अब ये जो फ्रेम है, दिस फ्रेम इज रैप्ड इन पैकेट, लिख लीजिए, रैप्ड इन ए पैकेट is wrapped, WRAPPED, in a packet that contains information that contains information to establish the connection, to establish the connection, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, बस टोपोलॉजी बेस्ड होता है या स्टार टोपोलॉजी बेस्ड होता है, कोई ना कोई एक सेंट्रल डिवाइस होगी, ठीक है। उस सेंट्रल डिवाइस पर हम 1 to 1 तो कनेक्शन कर नहीं रहे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, कहीं पर भी मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जब भी होगा तो मैंने आपसे पहले भी लिखा है, पहले भी बताया है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है। उस प्रॉब्लम का नाम है चैनल अलोकेशन प्रॉब्लम, चैनल अलोकेशन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल,
आप लोग सब घर पर रहते हैं, घर के सारे रिसोर्सेस सब लोग काम में लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको अपने भाई से, बहन से किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लेकर झगड़ा हुआ हो, फिर डिसाइड कौन करता है कि ये रिसोर्स किसका होगा? मदर फादर में से कोई डिसाइड करता है ना? ऐसा तो नहीं होता कि सिंपली जो जीता वही सिकंदर वाली कहानी हो जाए, है? कई दफा होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर भी कहानी वही है कि हमारे पास जो सिनेरियो है वो सिनेरियो है मल्टी पॉइंट का, और मल्टी पॉइंट में हमको ये डिसाइड करना है कि जो चैनल है उस चैनल पर ट्रांसमिशन कौन करेगा, उस चैनल पर ट्रांसमिशन कौन करेगा। ठीक है? ईथरनेट जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसका नाम है सिस्मा सीडी। जिस एल्गोरिथम पर काम करता है उसका नाम है सिस्मा सीडी। सिंपल सा प्रोसेस है कि जिसको भी मैसेज सेंड करना है वो इस कैरियर को, क्योंकि ये कैरियर है सबके बीच में, इस कैरियर को सेंस करेगा, और कैरियर को सेंस करने पर अगर उसे लगता है कि ये कैरियर किसी ट्रांसमिशन में बिजी है तो वो वेट करेगा। अगर वेट नहीं करेगा और ट्रांसमिशन कर दिया और उसी टाइम दूसरे ने भी ट्रांसमिशन कर दिया तो कॉलिजन आकर होगा, पैकेट कोलाइड हो जाएंगे, टक्कर हो जाएगी। ठीक है? सिंगल रोड है, मान लीजिए हम लोग जब हिली एरिया में जाते हैं ट्रेवलिंग करते हुए, तो आप लोगों को पता है कि तो एक सिंगल लेन में चलती है वहां पे सारी गाड़ियां, कोई भी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक कैरियर को सेंस करें, जो वे है, पाथ है, उस पाथ को स्मूथ ट्रैफिक के लिए ये जरूरी है कि रूल्स को फॉलो करें। तो ये प्रोटोकॉल भी हमको यही कह रहा है कि ईच नोड which want to transmit the data, it senses the carrier. If carrier is without traffic then it will transmit. हाँ जी, तो वो वेट करेगा। हाँ, सेम वो जो चांसेस हैं वो चांसेस बहुत रेयर केसेस में होने वाले हैं, क्योंकि उसकी इनिशियल कंडीशन ही ये है कि जैसे ही आपने ट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि सेम इंस्टेंस पे ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? ये वायर्ड के केस में है, सिस्मा सीडी को हम वायर्ड के केस में लेते हैं, और सिस्मा सीए एक और है जिसको हम वायरलेस नेटवर्क के केस में लेते हैं। वहां पे बाकायदा एक फ्रेम जनरेट किया जाता है ट्रांसमिशन से पहले, जिसका नाम है सीटीएस, क्लियर टू सेंड। क्लियर टू सेंड, जिसने भी सेंड करना है इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए दो ने एक साथ सीटीएस भेज दिया तो डिस्कार्ड होगा। ठीक है? एक ही का सीटीएस आएगा और जिसको रिसीव करना है वो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एसी के सेंड करेगा। मैं बताऊंगा अभी एक डायग्राम से जिसमें ये सब चीजें क्लियर होंगी। हर के साथ है ये, ठीक है? ऐसा इसमें भी है, ऐसी डिवाइसेस हैं जो कोलिजन को डिटेक्ट करती है। मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया कि एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था। जब मैं इनिशियल जस्ट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एसोसिएटेड था। वहां हम लोगों का ईआरपी था, और उस ईआरपी में हम लोग सिंपली नेटवर्क भी हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे थे। नेटवर्क हम नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कोई और था। अब होता क्या कि हमारी जो एप्लीकेशन रन करती, तो तब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। ये मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2002-3 की।
कनेक्शन हमने जो एस्टेब्लिश किया, सजेशन ये था कि भाई हमको उनके रिमोट ऑफिसेस को कनेक्ट करना है। जयपुर की लोकेशन थी, और अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हम बाहर की लोकेशंस को भी सेम पैटर्न पर कनेक्ट करेंगे। हमने सिंपल सा एप्लीकेशन हमारी सर्वर भेज दी, सर्वर एस्टेब्लिश कर दिया, उसको सब कुछ ओके था। कनेक्शन का जो उसने तरीका हमको सजेस्ट किया, वो कनेक्शन का तरीका ये था कि एक रूटर एस्टेब्लिश कर दिया हमने, और जितनी भी उनके फोन लाइंस थी, डेडिकेटेड फोन लाइंस थी, उनसे कनेक्ट करके सब पे इंटरनेट हमने ऑन कर दिया। हमारी एप्लीकेशन रन होती, पैकेट ट्रांसफर होता। पर्टिकुलरली एक ऑफिस में कनेक्शन कई बार नहीं हुआ, मतलब एक ऑफिस उनका कभी भी काम नहीं करता था। तो थोड़ी बहुत नेटवर्किंग इनिशियली मैंने भी सीख रखी थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा यार ये जो यहाँ पे आपका स्विच लग रहा है ना, इसको चेंज कर लो आप। नहीं नहीं, स्विच तो नया है, एक बार चेंज कर लो। फिर उसको मैंने सजेस्ट किया कि एक कॉलिजन डिटेक्शन स्विच आता है, मैंने कहा वो लगाकर आप देखो। तो वो लेके आए, उन्होंने चेक किया, तो रियली वहां पर क्या हो रहा था कि वो कॉलिजन क्यों हो रहा था वो भी मैं बता देता हूँ। कि वो जो उनका कनेक्शन आ रहा था ना, जहां से उनकी केबल आ रही थी, टेलीफोन की जो केबल आ रही थी, उसके बिल्कुल पास में पड़ोसी की दीवार में एक कोई हाई स्पीड मशीन इलेक्ट्रिक उससे चल रही थी। तो कहने का मतलब कि ऐसी डिवाइसेज आती हैं, उन डिवाइसेस से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। स्विच था वो, बेसिकली कॉलिजन डिटेक्शन स्विच हम उसको बोलते हैं। तो ये उसके बाद बाकायदा लिखा हुआ होगा, वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, अगर कॉलिजन होगा तो वो ब्लिंक करने लगेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो प्रोसेस है, जिसमें यहां पर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को फॉलो किया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर भी है क्या? सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लियरली कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। केवल वो इस लाइन को सेंस करते हैं कि कोई कॉलिजन तो अकर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके तो सॉफ्टवेयर है ही, बस डिटेक्ट ही कर पाएगा, अवॉइड नहीं करेगा। बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, अलग से लिख लीजिए तो, सिस्मा सीडी के अलग से लिख लीजिए, इसी को लिखा देता हूं मैं कि क्या काम करता है, कैसे करता है। इफ टू डिवाइसेस शेयर ए हब, शेयर ए हब, टू डिवाइसेस का नाम ले रहे हैं, मल्टीपल भी हो सकती है। शेयर ए हब, ट्राई टू ट्रांसमिट डेटा, try to transmit data at the same time, at the same time the packet can collide and create, packet can collide and create connectivity problem, connectivity problem. To eradicate, eradicate यानी रिमूव करना, स्पेलिंग बोलता हूं, eradicate, eradicate these digital traffic jam, digital traffic jam, IEEE developed this one, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। पूरा लिखना, जब याद होगा, ध्यान रखना। सिस्मा सीडी, सीएसएमए सीडी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
detection protocol. This protocol enables devices to check whether a given line is in use or not. In use, before initiating the transmission. Ethernet follows this protocol also. ठीक है, 1983 से इथरनेट स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं। 1983 नहीं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए तो हमारे पास इसका यूज ये हुआ कि हमको ये पता है कि हाँ भाई ट्रैफिक जैम तो नहीं है ना। अब उसको आगे कैसे सॉल्व किया, उसके लिए हमने मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म उसके लिए बनाए, जिसमें हमने नाम दिया एसडीएमए, टीडीएमए, एफडीएमए। ठीक है, उसको अलग से सेपरेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसी में भी और एडवांस कुछ और प्रोटोकॉल्स इन्वेंट हो गए, जैसे अलोहा हो गया, रिजर्वेशन अलोहा हो गया। तो उसमें क्या है, स्लॉट को ही बुक कर देते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो रिजर्व करा के जाते हैं ना सीट, तो स्लॉट को बुक कर दिया एक पर्टिकुलर उसने कि भाई ये जो टाइम ड्यूरेशन है या ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, लेकिन वो काम करता है ज्यादा किसमें, वायरलेस के केस में। चलिए, देन कम्स कैटेगरीज ऑफ इथरनेट स्टैंडर्ड और टाइप्स ऑफ इथरनेट स्टैंडर्ड। इथरनेट केबल्स, सॉरी, ये जो है ये सब केबल्स हैं। ये जो मैं यहां नाम दे रहा हूं ना, ये केबल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड इथरनेट। It carries 10 Mbps. Mbps। इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है, मैं लिख देता हूं यहां पर जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है ना, अभी वो सब भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड ईथरनेट की बात कर रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड ईथरनेट की अगर हम बात करते हैं तो ईथरनेट, स्टैंडर्ड ईथरनेट में जो कैटेगरीज हैं वो 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 10 Mbps कैरी करता है, एक है 10 बेस 5। ठीक है, 10 बेस 5। यहां पर ध्यान रखिए, ये जो बेस है ना, इसका मतलब है बेस बैंड ट्रांसमिशन। टेन का मतलब है 10 Mbps, 5 का मतलब है 500 मीटर्स। क्लियर, 500 मीटर तक हमको रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, मैक्सिमम है ये। अब इसमें चेंज भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि भाई 500 मीटर तक चल जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, 10^2। ये जो केबल होती है ये भी लिख लीजिए यहीं पे, थिक कोएक्सियल केबल है ये, थिक कोएक्सियल केबल। ये है, यहां जो 2 है ये 500 मीटर तक जा रही है, ये 200 मीटर मैक्सिमम है, एग्जैक्टली 185 मीटर से। ठीक है, एग्जैक्टली 185 मीटर से, अप्रोक्सीमेशन के लिए 200 लिखा हुआ है। ये भी अब टू 500 नहीं है, नियर अबाउट 500 है, 185। ये है थिक कोएक्सियल केबल, ये है थिन कोएक्सियल केबल। अब ये आप पूछोगे कि थिन और थिक में क्या फर्क है, वही जो मोटे और पतले में फर्क है, क्वालिटी वाइज। ठीक है, कोएक्सियल केबल इनिशियली जो ईथरनेट, कोएक्सियल केबल, हाँ उसका फुल फॉर्म ही लिख देता हूं ज्यादा ठीक। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड कैटेगरी, 10^T। अच्छा, अब हमने यहां पे कोएक्सियल ही क्यों यूज किया पहले, क्योंकि इनिशियली ईथरनेट केबल जो बना था या ईथरनेट स्टैंडर्ड बना था वो कोएक्सियल केबल के लिए बना था। ठीक है, अब यहां हमने कर दिया टी, तो टी आते ही ये हो गया ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, यानी वो कैटेगरी जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल हम काम में ले रहे हैं ईथरनेट की। इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 100 मीटर्स। इसमें जो यूज करते हैं हम वो यूटीपी काम में लेते हैं। ठीक है, और 2 यूटीपी इसके अंदर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 यूटीपी केबल्स कैन बी यूज्ड। कितने स्टैंडर्ड हो गए, 1 2 3, मैंने कहा 4 है, चौथा भी ले लीजिए। कौन कौन सी केबल आ गई, ट्विस्टेड पेयर आ गई, कोएक्सियल की 2 कैटेगरीज आ गई, तो अब कौन सी बच रही है, फाइबर बच रही है, 10^F। अच्छी खासी डिस्टेंस, कितनी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, 2 किलोमीटर, शाबाश, 2000 मीटर। फाइबर भी 2 फाइबर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब जो भी कैटेगरी हमने लिखी है उसमें 10 तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, बेस भी चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है वो केवल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी क्या, याद रखने में आसानी हो जाएगी ना। स्टैंडर्ड ईथरनेट के जो टाइप्स हैं वो आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या, 5 2 TF, 5 2 TF। ठीक है, तो 5 2 TF क्या है, 5 का मतलब 500 मीटर, 2 का मतलब 200 मीटर, 200 मीटर लिखेंगे तो गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर, एफ का मतलब फाइबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या होना चाहिए, 100 बेस TX, 100 बेस TX। TX है तो क्या समझ में आना चाहिए,
ट्विस्टेड पेयर होगी, ठीक है। एक्स है इसका मतलब शील्डेड है, यहां एक्स नहीं है, यहां टी है, समझ लेना। यहां पे 200 मीटर लिया था, तो यहां पर भी 200 मीटर है। 200 नहीं, 100 ही है, बल्कि ये तो 200 नहीं है, 100 ही है। 2 एसटीपी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 100 बेस एफ एक्स फाइबर, फाइबर वही 2 ले सकते हैं 100 मीटर तक ये, ठीक है। तीसरी कैटेगरी बेस T4 यूटीपी केबल्स, यूटीपी केबल्स T4 है ना, तो 4 हम केबल्स काम में ले सकते हैं, ठीक है। और वही 100 मीटर्स तक है। हाँ, नहीं एफ एक्स कहां है, हाँ 100 मीटर, ठीक है। जो आपका फाइबर टू होम आता है ना, वो है ये एफ एक्स जो है ना, फाइबर टू होम, उसमें ये वाला स्टैंडर्ड है। फाइबर टू होम का मतलब जो आप अभी काम में ले रहे हैं ना, कौन सा, ब्रॉडबैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड नहीं है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं है ये जो अभी आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, गीगा बिट क्या आ रहा है इसका, रिलायंस का क्या आ रहा है यार, वो ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर। जियो फाइबर में बैकबोन पर तो वो वाला है, गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। और वहां से जो आपके घर तक आ रहा है वो ये वाला, ठीक है। क्या बेसिकली जो इसके अंदर जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, है ना, उन डिवाइस हम उसको एनहांस कर सकते हैं। एनहांस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन हम जब करते हैं तो एटीन्यूएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए। हाँ हाँ। हम्म। ब्रिज ब्रिज तो हम काम ही नहीं ले सकते ना इसमें, हब यूज कर सकते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये एक लिमिटेड, ये कह सकते हो कि एक थ्योरेटिकल अप्रोच है बेसिकली। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये कहीं ये रिजल्ट नहीं है कि 100 मीटर के बाद में काम करना बिल्कुल ही बंद कर देगा। मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था, आपको बताया भी था कि हर सिग्नल के अंदर क्या होता है कि किसी भी सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, के अंदर 3 रेंजेस होती है, ठीक है। जो सब इनर मोस्ट रेंज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन रेंज, ठीक है। ये जो मिडिल रेंज होती है इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रेंज, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट है वो कहलाती है इंटरफेरेंस। समझ में आया कुछ, ये जहां से स्टार्टिंग है ओरिजिन पॉइंट, वहां का एक पर्टिकुलर एरिया है, वो 100 मीटर्स तक है, ठीक है, स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये क्लियरली, ये हम अगर इसको देखें तो ये क्लियरली है वायरलेस के लिए, ये जो
डायग्राम बना, ये वायरलेस के लिए है। लेकिन वायर्ड की कैटेगरी में भी हम इसको इसलिए रखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम वायर लगाते हैं तो वो वहां पे कोई स्टॉपेज हो जाता हो 100 मीटर के बाद में, ऐसा नहीं है। सिग्नल की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल बिल्कुल ही आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप गीगाबिट ईथरनेट पर। अब मेरे को पूरा वो एक्चुअली क्या है कि जब भी हम इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो कई सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हमको काम में लेनी होती है। ये आपको अच्छे से पता है कि जो फाइबर है वो काम किस प्रिंसिपल पर करता है, पता है? नहीं पता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपली ये इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होता है। हम वहां क्या करते हैं कि वहां पर हम एक लाइट सोर्स को यूज करते हैं। वो लाइट सोर्स इलेक्ट्रिक सॉरी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है, और वो लाइट रेज आप तक ट्रेवल होती है। अगेन जब आपके घर तक आएगी तो वो वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्लियरली? तो वो जो हम उनको लाइट सोर्सेज, मैंने इनिशियल क्लासेस में बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। लाइट सोर्सेज होते हैं आपके एलईडी और आईएलडी। ठीक है, इनिशियल। अब हमने उसको और ज्यादा एनहांस क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर लिया इस तरह से। वो जो सिग्नल वो जो एस्टेब्लिश करने आया कनेक्शन, वो आपको क्या बोलेगा? मॉडेम है भाई साहब, क्या बोलेगा? मॉडेम है। ठीक है, चलिए गीगाबिट ईथरनेट की बात करते हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए 100 की जगह? 1 GB? 1024? 1000 ही रख दे तो याद रखने में आसानी होगी ना। ठीक है, बेस एस एक्स, बेस एस एक्स। ये है फाइबर। फाइबर में भी स्पेशल कैटेगरी है, शॉर्ट वेव। फाइबर शॉर्ट वेव। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वायर्स दो ही हैं, 550 मीटर। 550 मीटर, 550 मीटर्स। दूसरी कैटेगरी 1000 बेस एलएक्स, फाइबर लॉन्ग वेव, 2 वायर्स, अच्छी खासी सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी, 5000 मीटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी 1000 बेस सी एक्स। एसटीपी है, एसटीपी है, 2 वायर होंगे और केवल 25 मीटर। कई तो काम में लेना भी बंद कर चुके हम इसमें से। T4 कैटेगरी 5 केबल, जो लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग काम में लेते हैं, कैट 5 यूटीपी।
कैट 5 की कैटेगरी होती है यूटीपी। यूटीपी की स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल कैटेगरी कैट 5। ऑब्वियसली T4 है तो कितने पेयर्स होंगे? 4, 100 मीटर्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स ओनली, है ना, 4 वायर्स। लास्ट वन 10 Gbps, 10 G base, 10 G base S, 10 G base S, मल्टी मोड फाइबर यूज करते हैं इसमें। मल्टी मोड फाइबर 500 मीटर, 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर, 2 केबल, देन 10 G base L, सिंगल मोड फाइबर, 2 पेयर, 10,000 मीटर्स। टेन जी बेस ई, ये देखो एस का मतलब शॉर्ट है, एल का मतलब लॉन्ग है, ई का मतलब एक्सट्रीम है, ठीक है, या एक्सटेंडेड कह सकते हो। वही टू पेयर्स 40,000 मीटर्स। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए मेरे हिसाब से कि यहां पे हमने लिखा ये 2 वायर, ये 2 वायर, 4 वायर है, क्या वास्तव में ऐसा होगा क्या? बोलो भाई, फाइबर में केवल 2 ही वायर होंगे क्या? नहीं ना। समझ रहे बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्टैंडर्ड है, समझ रहे, 2 वायर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इनिशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं कि 2 वायर का जो पेयर होगा सिंपली वो इतनी कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर देगा, समझ रहे। जब हम उसको यूज करेंगे तो जो मल्टीपल पेयर्स हैं वो हमको कितनी हायर डेटा रेट प्रोवाइड करेंगे और कितनी डिस्टेंस तक प्रोवाइड करेंगे आप अज्यूम कर सकते हैं, समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझना। ये मिनिमम वायर है और ये मिनिमम कैपेसिटी है एक उसकी, समझ रहे, एक स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में हमने ये लिख रखा है कि भाई अगर हम 2 वायर लेंगे यूज करेंगे तो 500 मीटर तक हमको मिलेगी स्पीड, और कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी, कितनी? 1 Gbps। अब अगर मुझे 1 Gbps के
कॉम्बिनेशन देने हैं मल्टीपल यूजर, तो जितने भी यूजर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग वैसी ही फाइबर लूंगा ना। मुझे मान लीजिए 5000 कनेक्शन देने हैं, तो 5000 इंटू 2 10,000 फाइबर का पेयर मैं यूज करूंगा। समझ रहे? ऐसा थोड़ी हो सकता कि दो दो कनेक्शन, दो दो पेयर का कनेक्शन देंगे। तो ये अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। क्लियरली कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये मिनिमम है और मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? बहुत है इतना। कल हम लोग लेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ये हो गई वायर्ड, ठीक है। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं? अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। वो कहां है? टीसीपी आईपी में जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है वहां पर यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है ईथरनेट। ईथरनेट कौन से स्टैंडर्ड में है? IEEE के 802.3 में। तो रिलेवेंस को मत भूल जाना कि कहा क्या पढ़ रहे, पता नहीं बोल सर वो कहां गया, ये ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।